मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना सुंदर हूँ, क्यों ना मैं ईश्वर के समान बन जाऊं। यह वही घमंड था जिसने लूसीफर को परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। अब वह केवल स्वर्ग का दूत नहीं रहना चाहता था, वह खुद ईश्वर बनना चाहता था। लूसीफर ने चुपके से स्वर्ग के 1/3 दूतों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने उन्हें समझाया कि हम क्यों ईश्वर की आराधना करें। हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम स्वर्ग पर राज्य करेंगे। उसकी वाणी में इतना आकर्षण और प्रभाव था कि बहुत से स्वर्गदूत उसकी बातों में आ गए। उसने अपने अनुयायियों को भरोसा दिलाया कि वह परमेश्वर को हरा देगा और स्वर्ग का नया शासक बनेगा। फिर वह दिन आया जब लूसीफर ने अपने विद्रोह को अंजाम देने की योजना बनाई। उसने अपने अनुयायियों के साथ परमेश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध स्वर्ग के इतिहास में सबसे बड़ा और भयानक युद्ध था। स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिखाएल और उसके सहयोगी स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की ओर से लूसीफर की सेना से युद्ध किया। प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, महादूत संत मिखाएल और लूसीफर के इसी युद्ध को अभी हमारे शांतिपुर के भाई बहन, भाई विशेष करके वो एक पारंपरिक तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। तो जैसा मैंने कहा था, अपने बच्चों को अपने पास संभाल के रखिए। हमारे जो शैतान है वो अब मंच पर आने वाले हैं। लूसीफर अपनी सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ने लगा और उधर स्वर्ग में स्वर्गदूत भी लूसीफर से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। लूसीफर की सेना से युद्ध करने के लिए स्वर्गदूतों ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की, लेकिन लूसीफर इन प्रार्थनाओं में बाधा पहुंचाने लगा। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि परेशान कर रहे हैं, उन्हें ठीक से प्रार्थना करने नहीं दे रहे हैं। कैसे संत मिखाएल महादूत और शैतान लूसीफर
अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। तो सभी दिल थाम के बैठिए और सभी अपने बच्चों को पीठ में बांध लीजिए, वरना ये शैतान लूसीफर इन्हें भी अपनी सेना में शामिल कर लेंगे। तो अब हम इनके युद्ध को देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है या फिर क्या होगा। हम देख रहे हैं कि हमारे संत मिखाइल महादूत की सेना ने शैतान लूसीफर और उनकी सेना पर पहला प्रहार किया। लूसीफर और उसकी सेना थोड़ी घायल है, लेकिन इनको देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये हार मानने वाले हैं। ये फिर से लड़ने को तैयार है। और हम सभी देख रहे हैं कि कैसे ये युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? लूसीफर की सेना ने दूसरे प्रहार में जीत हासिल कर ली। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। और हम सभी देख रहे हैं कि कैसे ये अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन हम दूसरी ओर मिखाइल महादूत अपनी सेना को लेकर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के चरणों में घुटनी टेक कर प्रार्थना कर। और ये हमने देखा कि हमारे संत मिखाइल महादूत और उनकी सेना ने विजय प्राप्त की। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस युद्ध में लूसीफर दूतों ने लूसीफर को स्वर्ग से गिरा दिया। लूसीफर स्वर्ग से गिरकर एक अंधकारमय और भयानक स्थान पर जा गिरा। यह स्थान बाद में नरक कहलाया। स्वर्ग का सबसे सुंदर और शक्तिशाली दूत अब अंधकार और पाप का प्रतीक बन गया। शैतान ईश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए उकसाया। आदम और हेवा द्वारा किया गया यह पाप मानवता का पहला पाप था। आज भी शैतान मानवता को ईश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। ईर्ष्या, घृणा और लालच के माध्यम से हमारे दिलों में अंधकार भरने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम और सच्चाई के माध्यम से शैतान की योजनाओं पर विजय पाने का मार्ग